ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम लोग सिलॉक्स को पढ़ रहे हैं, राइट। और सिलॉक्स में हमने इससे पहले कई सारे केसेस को, बेसिक्स को ये हमने समझने की बात भी करी और हमने समझा भी उसको। अब जो हम देखने जा रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसका नाम है ऑल केस, राइट। और ये सेकेंड इंपॉर्टेंट केस है हमारा ऑल का, जो हम सिलॉक्स में पढ़ने जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स, प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, अगर उनको नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए। बिकॉज अगर आप इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है ना। और जब आप लेक्चर्स को देखेंगे, राइट, और एक सीक्वेंस में देखेंगे तो और बेहतर आपको क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है ऑल का केस। तो देखो ध्यान से, जैसे आपके पास एक स्टेटमेंट आया है ना। देखो, मैं स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट आया कि ऑल ए आर बी, है ना, ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए हैं वो क्या हैं, वो बी हैं। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट आ गया ऑल ए आर बी का। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास स्टेटमेंट है तो हम इस स्टेटमेंट से वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहला पॉइंट, और फिर उसके बाद हम उससे क्या क्या कंक्लूजन्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो क्या मिलेगा हमें, ऑल ए आर बी। तो सबसे पहले हम ए बनाएंगे और सारे के सारे ए को हम क्या कर देंगे, बी कर देंगे, ठीक है। एक तो डायग्राम ये बन सकता है, ठीक है। एक दूसरा जो डायग्राम है वो ये भी बन सकता है कि आप ए को बनाओ, ठीक है, और सारा का सारा ए जो है वो आप क्या करो, बी, कुछ ऐसे, जैसे कुछ लोग बनाते भी हैं वो ऐसा डायग्राम बनाएंगे, है ना। सारा का सारा ए को बी करेंगे कुछ ऐसे, मतलब कुछ एरिया ए का बी के साथ सर्कल जो है ना उसको कॉमन करा देंगे। तो एक तो ये डायग्राम बनता है, ठीक है। और जो एक ऑल ए आर बी का डायग्राम बन सकता है वो कुछ ऐसा बन सकता है कि आप ए को बनाओ और जो बी वाला सेक्शन है ना, जो बी वाला सेक्शन है, आप मान लो कि जो बी वाला सेक्शन है वो पूरा का पूरा ए के ऊपर हमने रख दिया, मतलब ओवरलैप करा दिया। तो ये भी तो अभी भी ऑल ए आर बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमने ऑल ए आर बी की बात करी तो मेरे पास ये 3 डायग्राम्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों डायग्राम्स में से सही तो एक ही है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें जो सही डायग्राम है उसको बनाना है, क्योंकि अगर मेरा वेन डायग्राम ही गलत हो गया तो आगे के जो कंक्लूजन्स निकलने वाले हैं उस स्टेटमेंट से वो तो अपने आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम ये है कि डायग्राम हम सही से सीखें कि ऑल का डायग्राम होता कैसा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे जो बेस्ट डायग्राम है वो आपका है 1 नंबर वाला। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जो फर्स्ट नंबर पे डायग्राम बना है ये सबसे बेस्ट है और ये लीस्ट टचिंग है। मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि लीस्ट टचिंग का मतलब यहां पर बिल्कुल भी नहीं है कि वो कम टच कर रहा है या बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है इसलिए लीस्ट हो गया, नहीं। लीस्ट टचिंग का मतलब ये था द मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेटमेंट, है ना, उसको हम कहते हैं लीस्ट टचिंग वाली बात। यहां पर क्या है, ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल नहीं है, ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम इस डायग्राम को बनाएं और इस डायग्राम को बनाएं तो जब हमें पॉसिबल केसेस को पढ़ना होता है या हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर मेरे डायग्राम में थोड़ा सा स्पेस मौजूद है तो हमारा जो कैलकुलेशन है सिलॉक्स के अंदर स्टेटमेंट्स को और कंक्लूजन्स को लेकर वो बहुत बेहतर हो जाती है। मतलब चांसेस जो है ना कंफ्यूजन के वो नहीं रहते, ये ऑलमोस्ट ना के बराबर खत्म हो जाते हैं, है ना। तो ये डायग्राम है ये भी सही और ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर स्पेस यहां पे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो क्लैरिटी और ज्यादा होगी। बस इसलिए ये डायग्राम आपको नहीं बनाना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि डायग्राम गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है, क्लैरिटी इसमें ज्यादा है। सही ये भी है लेकिन इसमें क्लैरिटी कंपैरेटिवली कम होगी पहले वाले डायग्राम के तुलना में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे, ये जो 3rd नंबर पे बना है तो 3rd नंबर पे भी ऑल ए आर बी ही बना हुआ है, मतलब ये केस भी ऑल ए आर बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो केस है ऑल ए आर बी का, ये एक डेफिनेट केस ना होके ये एक पॉसिबल केस है। समझ में आया, ये एक पॉसिबल केस है। लेकिन आपको पता है ये बात, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जब भी हम वेन डायग्राम को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हम कभी भी पॉसिबल केस नहीं बनाते हैं, हम हमेशा जो फैक्चुअल केस है उसको बनाते हैं। मतलब जो डायग्राम होता है मेरा वो फैक्चुअल होता है, पूरी तरह से स्टेटमेंट पर बेस्ड होता है और लीस्ट टचिंग होता है। यहां पर ये पॉसिबल केस है, समझ में आया, ये यहां पर क्या है, पॉसिबल केस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान यहां पर रखना होगा, ठीक है। तो ये आप नहीं बनाओगे, आप ये भी नहीं बनाओगे, ये वाला डायग्राम सबसे बेस्ट है, ठीक। अब आप आगे चलो, कंक्लूजन्स पे बात करते हैं कि अगर कभी भी हमें मिल जाए ऑल ए आर बी तो यहां से क्या क्या कंक्लूजन्स निकल सकते हैं इसमें से, इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपके लिए आपकी क्लैरिटी के लिए ये जो डायग्राम है इसको रब कर देता हूं, ठीक है, और इस पे बात करेंगे हम, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन हमें इसी पे करनी है तो हम इसी डायग्राम को देखने वाले हैं। देखो ध्यान से,
ऑल ए आर बी से क्या क्या निकलेगा समझो। एक केस इसमें निकलता है सम का, किसका निकलता है बताओ, सम का। तो आपको मिलेगा सम ए आर बी एक केस, ठीक है, और एक केस आपको मिलेगा ऑब्वियस सी बात है सम बी आर ए का, ठीक है। तो याद रखना जब भी हमारे पास ऑल का केस आता है तो ऑल से सम का कंक्लूजन जरूर निकलता है, और वो भी रिवर्स। रिवर्स का मतलब इस डायरेक्शन में भी मिलेगा, मतलब इनसाइड से आउटसाइड भी मिलेगा और आउटसाइड से इनसाइड भी मिलेगा। समझ में आया? तो मतलब यहां पर हमने क्या चीज सीखी कि ये जो है उसमें भी सम का केस सही है, और ये जो है इसमें भी सम का केस बिल्कुल सही होता है। समझ में आया? अब हम ये भी समझेंगे कि ये क्यों सही हुआ, पहला पॉइंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमने पहला केस देखा सम का केस, अगर आपको याद हो, है ना, तो हमने वहां पर एक स्टेटमेंट बनाया था सम ए आर बी का बनाया था। तो हमने वहां पर ये चीज लिखी थी कि सम ए आर बी ऐसे है, और याद करो आपने एक कंक्लूजन भी लिखा, मतलब एक नोट पॉइंट भी आपने लिखा था कि अगर कभी भी सम का केस है तो सम का केस कंक्लूजन्स में कभी भी ऑल को नहीं देता। ये हमने आपको पढ़ाया है ना, कि सम का केस है तो उसके जो कंक्लूजन्स आएंगे वो कभी भी ऑल के केस में नहीं आ सकते। लेकिन अगर स्टेटमेंट ऑल का है तो जो कंक्लूजन्स हैं वो हमेशा सम वाले ही आएंगे। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहां पर अगला जो नोट पॉइंट है आपका, ठीक है, उसको लिख लो। ये आपका नोट पॉइंट नंबर 4 होगा। क्या है कि अगर स्टेटमेंट, जो आपको स्टेटमेंट दिया जाए और वो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड हो बताओ, वो स्टेटमेंट रिलेटेड है बच्चों ऑल से, ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट रिलेटेड है ऑल से तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके कंक्लूजन्स होंगे वो सम वाले सही होंगे, ठीक है। सम वाले जो कंक्लूजन्स हैं वही आपके सही माने जाएंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। सम वाले कंक्लूजन जो है वो वही सही होंगे और कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे सही नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे लिख के आ जाए कि ऑल ए आर बी मान लो कंक्लूजन में, तो वो भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगा। कल मैंने आपको ये भी चीज पढ़ाई है कि अगर स्टेटमेंट रिपीट होता है कई बार कभी भी कंक्लूजन की फॉर्म में, तो वो भी क्या होता है, गलत होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो वही चीज यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। मान लो आपको कल यहाँ पर ये कहता है कल को कि सम ए आर नॉट बी, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो ए है ना वो बी नहीं हो रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि हमने एक और कंक्लूजन कल पढ़ा था नोट पॉइंट की फॉर्म में कि अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करता, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो कि हमें समझनी थी। अब बात करते हैं कि यही दो केस क्यों निकले, ठीक है। देखो सम ए आर बी को समझते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि ऑल ए आर बी, मैंने क्या करा, इन ए में भर दिए 50 एप्पल्स। क्या कर दिया मैंने 50 एप्पल डाल दिए पूरे ए में। ये शो कर रहा है ए को, है ना। और ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो ना, ये शो कर रहा है रॉटन को। किसको शो कर रहा है बताओ? तो ये सारा का सारा रॉटन को शो कर रहा है। क्लियर हुआ? तो अगर ये सारा का सारा रॉटन को शो कर रहा है तो यहां से क्या चीज निकलेगी बताओ? यहां से ये चीज निकलेगी कि भाई जो 50 के 50 एप्पल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे रॉटन है। रॉटन का मतलब सड़े हुए हैं। तो अगर ये सारे के सारे एप्पल्स सड़े हुए हैं तो अगर मैं इसमें से कोई 5 एप्पल्स निकाल लूं, ठीक है, अगर 50 के 50 एप्पल सड़े हैं तो मैं अगर कोई 5 एप्पल्स को पिक आउट करूं रैंडम, तो वो 5 के 5 भी क्या होंगे, रॉटन का मतलब सड़े हुए होंगे। तो जब ऑल ए आर बी तो 5 किसको शो करेगा, सम को, तो सम ए आर बी। समझ में आया कि ये कैसे निकला सम ए आर बी वाला? तो ये ऐसे निकला कि अगर 50 एप्पल्स हैं मेरे पास और वो सारे के सारे रॉटन हैं तो मैं बोलूंगा कि ऑल ए आर बी हो गया। और अगर मैं 50 एप्पल्स में से कोई 5 एप्पल्स को पिक आउट करता हूं तो 5 जो है मेरा वो सम के केस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर सारे के सारे ए बी हैं तो 5 क्योंकि सम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सम ए आर बी होंगे। क्लियर हो गया? तो ये था पहला कंक्लूजन जो हमने सही किया। अब हम बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की, सम बी आर ए। अब आप इसको कैसे समझोगे? देखो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक प्लेट थी पूरी जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और एक मेरे पास छोटी प्लेट है जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने इस छोटी वाली प्लेट को उठाया और ये मैंने जाके इंपोज कर दिया इसके ऊपर। तो जब आप इसके ऊपर इंपोज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये बी के इतने हिस्से को कवर करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो अगर ये कर रही है तो मतलब बी का कुछ हिस्सा ए ऑफ कोर्स बनेगा। तो वही हो गया कि सम बी आर ए। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि जब भी मेरे पास ऑल का केस होता है ना, तो ऑल के केस में सम ए आर बी ही सही होगा और सम बी आर ए ही सही होगा। इसके अलावा कोई थर्ड कंक्लूजन यहां पर नहीं निकलता जब ऑल का केस हो, वेरिएबल 2 हो। समझ में आया? अगर आप वेरिएबल्स और आगे बढ़ाते जाओगे तो फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर डायरेक्टली किन्हीं 2 वेरिएबल्स में ऑल का केस है तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ सम निकलेगा और कुछ भी नहीं। हाँ, एक बार अगर इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है
तो फिर हम कुछ और देख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपको बोल दूं ऑल ARB और ऑल BRC, तो A और B में भी सेम कंक्लूजन, B और C में भी सेम कंक्लूजन, लेकिन A और C जो होंगे ना वो इनडायरेक्ट कनेक्ट हैं। तो अगर इनडायरेक्ट है उनमें अगर कनेक्टिविटी है भी या नहीं भी है तो फिर उसमें आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम बाद में समझेंगे कि वो कैसे जज होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो अभी के लिए फिलहाल हमने ये चीज़ें समझी हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं हट जाता हूँ और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम आगे बात करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अच्छे, और फिर उन पर देखते हैं कि ये कंक्लूजन्स कैसे यूज़ करेंगे हम, राइट। तो देखो तो ऑल का केस है, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम कुछ कंक्लूजन्स जो हमने पढ़ रखे हैं पुराने उनको भी यूज़ करेंगे। हर क्लास में जो आपने चीज़ें पुरानी पढ़ रखी हैं उनका एप्लीकेशन आपको मिलेगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे, क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक आप पढ़ रहे हो सिलॉक्स का, ठीक है। तो इसलिए अटेंशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। देखो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए आपके पास स्टेटमेंट आया कि ऑल मैंगोज आर स्वीट, ठीक है। मेरे पास ये एक स्टेटमेंट आ गया कि ऑल मैंगोज आर स्वीट। मैंने सारे के सारे मैंगोज को क्या कर दिया बताओ? तो मैंने सारे के सारे मैंगोज को स्वीट कर दिया, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो हमने मैंगो लिए और सारे के सारे मैंगो हमने क्या कर दिए, स्वीट कर दिए, ठीक है। और लीस्ट टचिंग मेरा वेन डायग्राम यही है। जब भी आज के बाद कभी आप ऑल का डायग्राम बनाओ तो यही वाला डायग्राम बनाना, ठीक है। इसके अलावा कोई और डायग्राम मत बनाइएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया कि सारे के सारे मैंगोज आपके स्वीट बन गए, ठीक है। अब आप देखो आगे कंक्लूजन। तो अब हम लोग कंक्लूजन पे बात करते हैं कि कंक्लूजन कैसे होगा इसका। देखो कुछ कंक्लूजन्स मैं खुद मेंशन कर रहा हूं, समझिए ध्यान से। 1 2 3 4 5 6, पहले 6 कंक्लूजन्स को समझते हैं फिर आगे बात करेंगे। जैसे आपसे कह रहा है कि ऑल मैंगोज आर स्वीट, तो यहां से जो कंक्लूजन्स अब बनेंगे उनको ध्यान से समझो और आपको बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है। देखो पहला लिखा हुआ है कि सम स्वीट आर मैंगोज, ठीक है। सम स्वीट आर मैंगोज, ये पहला। दूसरा हमने लिखा कि सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, ठीक है। सम मैंगोज आर नॉट स्वीट। फिर हमने लिखा नेक्स्ट ऑल मैंगोज आर स्वीट। फिर हमने लिखा है ऑल स्वीट आर नॉट मैंगोज, ठीक है। ऑल स्वीट आर नॉट मैंगोज। फिर हमने लिखा कि सम स्वीट आर नॉट मैंगोज, ठीक है। फिर हमने लिखा एट लीस्ट मैंगोज आर स्वीट, ठीक है। एट लीस्ट मैंगोज आर स्वीट, ठीक है। ये अभी हमने इतनी बात यहां पर करी, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो ध्यान से, सबसे पहला लिखा है कि ऑल स्वीट आर मैंगोज। सबसे पहले देखो इसको जज करते हैं। अगर मेरे पास कभी ऑल मैंगोज आर स्वीट है, जो कि अभी हमने पढ़ा जस्ट कि ऑल ARB अगर आपके पास कभी भी आता है तो यहां पर 2 कंक्लूजन्स जरूर सही होते हैं। पहला कंक्लूजन है कि ऑल ARB अगर है तो सम ARB जरूर सही होगा, मतलब सम ARB मतलब सम मैंगोज आर स्वीट, ये जरूर सही होगा। और दूसरा कंक्लूजन है सम स्वीट आर मैंगोज, ये भी सही होगा। अभी हमने जस्ट पढ़े कि ऑल में सिर्फ सम का केस ही सही होता है अगर 2 वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्टली ऑल हो। क्लियर है ना? समझो, सम स्वीट आर मैंगोज अगर आप ध्यान से देखो तो सम स्वीट आर मैंगोज बिल्कुल ठीक है ना? तो ये भी सही हो गया। दूसरा जो सही होगा इसमें वो होगा सम मैंगोज आर स्वीट। क्लियर है? अभी हमने पढ़ा तो सम मैंगोज आर स्वीट अगर आप देखो तो ये लिखा है मैंगोज आर स्वीट। अब आप कहोगे सर सम थोड़ी लिखा है, यहाँ तो एटलीस्ट लिखा है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में कुछ जो फर्स्ट पार्ट था आपको उसमें मैंने पढ़ाया है कि एटलीस्ट जो होता है ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं टर्मिनोलॉजी सिलॉक्स की, इसमें किसको किससे हम चेंज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि एटलीस्ट को हम किससे चेंज करते हैं, सम से। तो अगर एटलीस्ट को सम से चेंज कर देंगे तो ये सम ही तो बन गया, तो सम मैंगोज आर स्वीट, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद देखो सम मैंगोज आर नॉट स्वीट। अब देखो क्या मिला आपको, नॉट मिल गया ना। स्टेटमेंट है पॉजिटिव
ऑल का केस कैसा पढ़ा था आपने, बताओ। ऑल का केस आपने पढ़ा था पॉजिटिव, है ना, ये केस हमने पॉजिटिव पढ़ रखा है, तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन्स कभी देगा नहीं, तो दूसरा वाला गलत हो गया। इतना ही नहीं, आप देखो ऑल स्वीट आर नॉट मैंगोज, अब ऑल प्लस नॉट मिलके क्या बनाता है, याद करो, ऑल प्लस जो नॉट होता है ना, ये मिलके नो बनाता है, ठीक है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो ऑल प्लस नॉट अगर कभी भी मिल जाए तो ये एक्चुअली में बना देता बच्चों नो को, ठीक है, तो ये नो का हो गया, नेगेटिव है, मतलब ये भी गलत हो गया, सिंपल सी बात है। फिर देखो सम स्वीट्स आर नॉट मैंगोज, अगेन नॉट आ रहा है ना, तो नेगेटिव कंक्लूजन हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करते, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है ऑल मैंगोज आर स्वीट, तो ऑल मैंगोज आर स्वीट देखो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ही रिपीट हो गया पूरा का पूरा, कंक्लूजन में डिट्टो गलत होगा, बिकॉज स्टेटमेंट रिपीटेशन इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। ये हमने कुछ नोट्स की फॉर्म में नेक्स्ट लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पर क्या करा कि ऑल के केस को समझा कि ऑल का केस कैसा होता है, और ऑल के केस से रिलेटेड हमने यहाँ पे 4 5 6 एग्जांपल्स भी देखे कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, और मैंने पहले वाले जो आपको नोट पॉइंट्स लिखवाए थे वो मैंने यहाँ पर रिवीजन भी करवाया आपको, ठीक है। अब जो अगला केस है वो अभी हम नो का केस नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सम और ऑल के केस को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने सम का सेपरेट देखा, अभी हमने ऑल का सेपरेट देखा, नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें हम सम और ऑल को मिला देंगे, ठीक है, मिक्स कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन्स बनते हैं। कुछ कंक्लूजन्स मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा, उनको चेक करेंगे हम, ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है, टॉपिक को लेकर। तो थैंक यू भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया ये लेक्चर, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं जरूर हम सिलॉक्स को, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। तो बने रहिए ऐसे ही भाई, पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम बहुत पास है ऑफ कोर्स, तो आपको पूरी तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। समय जो भी वीडियोस आती हैं उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के, जो भी आप पढ़ते हैं अच्छे से उसको पढ़िए और अपने एग्जाम पे फुल फोकस्ड रहिए, राइट। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।